हाय, मेरा नाम शिवम है और हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। ठीक है। अपने लास्ट वीडियो में हमने कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में पढ़ा था, पर्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम उसको ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखो भाई, सपोज करो तुम्हें कुछ इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आ जाए, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आ जाए तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। इस तरह का इंटीग्रेशन आ गया अगर तुम क्या करोगे? तो डरने का एकदम नहीं है। ठीक है, डरने का एकदम नहीं है। करेंगे क्या, हम ए जो है कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा 1/a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। ठीक है। हमने क्या किया, x जो है हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, x जो है हमने कॉमन ले लिया। चलो अब क्या करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। क्वाड्रेटिक में क्लास 10th में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो भाई, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से कैसे करेंगे, तो 1/a जो था हमने 1/a को कॉमन ले लिया था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx अपॉन a। ठीक है। देखो ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता था, यही तो दोनों हमने पढ़ा था। ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a, a क्या था, x था, 2ab b अपॉन ए b था, तो b स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो b अपॉन ए का होल स्क्वायर तो है ही नहीं, लेकिन हम खुद से ऐड कर देंगे b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, एक ही चीज़। ठीक है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में क्या था, प्लस सी अपॉन ए का सी अपॉन ए। ठीक है। तो देखो भाई, बहुत बड़ा काम हमने नहीं किया यहाँ पे, बहुत बड़ा काम तो नहीं किया हमने, लेकिन किया है कुछ। 1/a dx अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, हमने यहाँ पे 2 को देखो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया था, तो 2 डिवाइड भी करना था, वो हम भूल गए थे। तो अगर 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 और 4 जरूर आएगा, क्योंकि b अपॉन 2a आ गया ना, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अगर प्लस किया तो वही चीज़ माइनस करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है भाई, एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है ये, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला है। ठीक है, डेरिवेशन बता रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो काम आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना क्या किया हमने। कभी भी ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो उसको एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए ये दोनों फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे अगर जैसे ही एक्स स्क्वायर के बाद में पहले वाले ए स्क्वायर के बाद प्लस आ जाए तो समझ लेना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ माइनस आ जाए तो समझ लेना ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे प्लस आ गया, हमें पता चल गया कि प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो प्लस वाले फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए, तो 2ab आना चाहिए। तो यहाँ 2 तो था ही नहीं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे 2 2 कर दिया। ठीक है, तो
ए स्क्वायर प्लस 2b/2a इंटू एक्स। तो x जो था a था मतलब फर्स्ट टर्म, और b/2a जो था वो सेकंड टर्म था, यानी इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो b स्क्वायर जो था ना वो b/2a था, तो उसका स्क्वायर होना ज़रूरी था, लेकिन क्वेश्चन में तो हमारे उसका स्क्वायर दिया नहीं था। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को ऐड करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं ऐड किया तो ये देखो ये इतना टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये जो इतना है ना यहाँ से यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, और इसको हम अलग रखेंगे c/a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट x प्लस b/2a को t मान लिया हमने। ठीक है, t मान लिया तो dt क्या हो जाएगा, dx के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो रख देते हैं इसमें 1/a dt/t स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज़ और देखो, c माइनस बी स्क्वायर ऐसा था कुछ, यही था। अब इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यही बनेगा। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, प्लस माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है, अब देखो प्लस माइनस के स्क्वायर, अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा वेदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो माइनस आएगा, ठीक है, निगेटिव रहेगा तो प्लस आएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अगर प्लस रहेगा तो हमें अभी हमने 6 फॉर्मूलाज पढ़े हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा। बस तुम इतना समझ लो, यहाँ से यहाँ तक तो समझाया मैंने, बस इतना समझ लो, बाकी क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो मैं आगे क्वेश्चन करके बताऊँगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन इसी पे करते हैं, इसी पे क्वेश्चन करते हैं। dx अपॉन एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ध्यान देना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम इंटीग्रेट करेंगे dx, इसको देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। 6x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, 3 2 6 होता है, 6x प्लस, अब देखो 13 को क्या लिख सकते हैं, देखो अब अपना फॉर्मूला याद आया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी क्या है, 3 है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर जरूर होना चाहिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 एक बार प्लस होना चाहिए और 9 एक बार माइनस होना चाहिए। ठीक है, और प्लस 13। समझना, बहुत बहुत गंभीरता के साथ इसको समझना, ही क्वेश्चन में बहुत काम आता है। जेई हो गया, बोर्ड्स हो गया, कई बार इसका क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, तो अब देखो भाई ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब देखो x प्लस 3 का x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और 13 में से 9 गया, क्या बचा
4 बचा, तो dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बचा ना, आया। लेट x माइनस 3 बराबर t, तो dx बराबर dt हो जाएगा। चलो अपने क्वेश्चन में x माइनस 3 की और dx की वैल्यू पुट कर देंगे। dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है भाई, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, आई एम सॉरी वो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, याद करो, और नहीं याद है तो पिछला वीडियो देखो, ठीक है। इसका फॉर्मूला पढ़ा था डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फिर से मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है भाई, यही तो पढ़ा था हमने। चलो चलो इतना पढ़ लिया हमने। अब देखो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। जिसको जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को वापस से देखो, ये जो 2-3 मिनट का वीडियो वापस से रिवाइंड करो और फिर से देखो, ठीक है। इसके पूरे स्टेप्स समझो, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। मैं केवल इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना के आपको डाल दूँगा, ठीक है। नहीं आपको समझ में आया तो एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। मान लो क्वेश्चन दिया है डी एक्स अपॉन, ठीक है, डी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ये दिया हुआ है, ठीक है, डी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। तो देखो भाई अभी मैंने बताया था कि a अगर यहाँ पे x स्क्वायर के आगे कुछ रहेगा तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो 1/3 कॉमन ले लिया भाई, बचा क्या, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13x/3 माइनस 10/3 ले लिया कॉमन, हो गया काम, ठीक है, अच्छी बात है। 1/3 लिख लिया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 13x अपॉन 2 × 3, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, माइनस 10/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना काम स्टार्ट हो गया, 1/3 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 13/6x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर एक बार ऐड किया और 13/6 का होल स्क्वायर एक बार माइनस किया, माइनस 10/3, ठीक है भाई, इतना समझ में आता है, इज इक्वल टू 1/3 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। अब बचा ये दो चीज़, माइनस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 10/3, तो 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 13/6 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 169 अपॉन 36 माइनस प्लस 10/3, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो इतना, ठीक है।
1/3 एज इट इज़ लिख लिया, 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 169/36 प्लस 10/3 क्या लिखेंगे 169 प्लस 120/36 169 प्लस 120 क्या होगा बताओ भाई 169 प्लस 120 क्या होना चाहिए चलो देखते हैं 1/3 ठीक है 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 169 प्लस 120 289 अपॉन 36 289 किसका स्क्वायर होता है भाई परफेक्ट स्क्वायर होता है 17 का होना चाहिए मेरे ख्याल से 289 17 का होना चाहिए होता है कि नहीं होता मेरे ख्याल से तो भाई 17 का स्क्वायर होता है dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू अब क्या करेंगे लेट x प्लस 13/6 बराबर t देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा होगा बिल्कुल होगा ठीक है अच्छा अब देखो अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा अपना क्वेश्चन बन जाएगा ये 1/3 dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर याद है कोई फॉर्मूला dt अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने किया था कोई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ आया था याद करो तो आया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी यही होता था तो यहाँ पे देखो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 इंटू 2 इंटू ए क्या था 17/6 ठीक है log t माइनस 17/6 अपॉन t प्लस 17/6 प्लस सी ठीक है चलो अब इस t की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 6 से पहले ये तो कट जाएगा तो 1/17 log t माइनस 17/6 क्या हो गया t की वैल्यू क्या थी x प्लस 13/6 6 माइनस 17/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस सी इज इक्वल टू 1/17 log 17 माइनस 13 कितना होता है x माइनस 4/6 अपॉन x प्लस 30/6 प्लस सी ठीक है ये अपना आंसर आ गया चलो बहुत अच्छी बात है ठीक है इतना आंसर आ गया चलो आगे बढ़ते हैं मान लो हमें इस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए सपोज करो हमें इस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए किस टाइप का भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो क्या करेंगे हम, लेट करेंगे पी एक्स प्लस क्यू को किसके बराबर, ए इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस बी, ठीक है। ए कोई कांस्टेंट है, बी भी कोई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस बी, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आसपास की नॉइज़ को वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसको हैंडल करूं, ठीक है। तो मैं जितना हैंडल कर सकता हूँ मैंने वीडियो में हैंडल किया हुआ है, ठीक है। बाकी उस पर कोई मेरा बस नहीं है जिससे मैं उसको हैंडल कर पाऊँ, ठीक है। तो टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ। देखो भाई, अब क्या करेंगे, पी एक्स क्यू को किसके बराबर कर देंगे, ए इंटू डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। बी कोई कांस्टेंट है, ए कोई कांस्टेंट है, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ए और बी की वैल्यू कोफिशिएंट को इक्वेट करके निकाल लेंगे हम, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा तो तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू की जगह ये चीज़ रख देंगे, ए इंटू डी डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक और टाइप है, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। देखो भाई, क्वेश्चन